ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा और चेहरे पर प्रसन्न भाव। लंबा गहरा सांस भरेंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा नमस्कार। आचार्य जी के चरणी कोटिशा वंदन। सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय बहन मेधा जी, अभय जी, पूरी कार्यरत टीम, यहाँ वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। आइए सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। क्रिया करते समय थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है प्रत्येक क्रिया में और मन में एक सकारात्मक भाव रखना है। प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं और उनके अंदर चपलता आ रही है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है और चेहरे पर हमेशा प्रसन्न भाव। किसी ने जबरदस्ती भेजा है यहाँ पर, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घूमें। सुबह जब हम उठते हैं तो बिस्तर पे ही थोड़ा सा शरीर को स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। बिस्तर पर ही थोड़ा हाथ पांव को स्ट्रेच करना जरूरी है। यहाँ देखो, अभी हम एक एक अंग का बड़ी सहजता से व्यायाम कर रहे हैं। पंजे आगे पीछे दबाएं। आजकल बहुत सारे लोग मोटापा से ग्रसित है, वजन बढ़ रहा है। पानी पीने से भी वजन बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। पानी पीते हैं, कुछ खाते नहीं है, पानी पीने से भी वजन बढ़ता है और उसके लिए बहुत सारे इलाज कर रहे हैं। और ये मोटापा ये बीमारी नहीं है, लेकिन समस्त बीमारियों की जननी है वो उंगलियां। मोटापा समस्त बीमारियों की जननी है। मोटापा के कारण अपने शरीर में सभी प्रकार के जो विटामिन्स हैं उनकी कमी आ जाती है।
घुटने के लिए। धीरे धीरे घुटने की भी समस्या आ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज आ जाते हैं, डाइजेशन ठीक नहीं होता, लीवर की समस्या आ जाती है। सब रोगों की जननी है मोटापा। वजन और वजन घटाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वजन खान पान से नहीं बढ़ता है, घुटने की बात है। लोगों को ऐसा लगता है कि वेट जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो खान पान की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपना लीवर और पैंक्रियास पाचक रस देता है। लीवर के द्वारा और पैंक्रियास के द्वारा अलग अलग प्रकार का जो हम आहार ले रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जो तत्व है उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए लीवर और पैंक्रियास द्वारा अलग अलग रसायन निर्माण होता है। उसमें एक रसायन है जो लीवर देता है, पित्त। पित्त ये रसायन है, और पित्त का काम क्या है? शरीर में फैट्स को यूटिलाइज करना है। शरीर में फैट्स को यूटिलाइज करना है, शरीर के कार्य के लिए यूटिलाइज करना है। अगर ज्यादा फैट्स आए तो लीवर अगर जागरूक है तो वो ज्यादा पित्त निर्माण करता है, और ज्यादा वाले फैट्स शरीर के कार्य के लिए यूटिलाइज करते हैं। लीवर इसके लिए जागरूक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तो अपने शरीर में अतिरिक्त फैट्स जमा ही नहीं होंगे। लीवर बराबर कार्य कर रहा है तो उसे हमेशा पता चलेगा कि आज महाशय ने घी परोठा खाया है, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा और ज्यादा पित्त निर्माण करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से वो लीवर ज्यादा पित्त निर्माण करता है, और ज्यादा वाले जो घी परोठा से फैट आए हैं उसको यूटिलाइज करता है, शरीर में फैट्स बढ़ने नहीं देता है। जो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल फैट्स की मेंटेन करने का कार्य ये लीवर के पास है। लीवर अगर बराबर काम कर रहा है, कभी कभार आदमी उसे फैटी पदार्थ मिलते ही नहीं है, गरिष्ठ पदार्थ मिलते ही नहीं, तो लीवर अगर जागरूक है तो वो ज्यादा पित्त नहीं जनरेट करता है, वो कम मात्रा में पित्त जनरेट करता है, तो फैट की मात्रा मिनिमम मेंटेन हो जाती है। ये लीवर गड़बड़ करता है। लीवर की कमजोरी के कारण पित्त कम जनरेट करता है, तो अतिरिक्त फैट्स शरीर के कार्य के लिए यूटिलाइज नहीं होते, और वो शरीर में जहां जगह मिल जाती है वह डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर शरीर का आकार बेडौल हो जाता है। इसलिए लीवर ने काम बराबर करना चाहिए। कभी कभी लीवर पागल हो जाता है और ज्यादा पित्त जनरेट करता है, और ज्यादा पित्त जनरेट होने से ज्यादा फैट्स यूटिलाइज करता है, और ये ज्यादा फैट्स यूटिलाइज होने से आदमी का शरीर एक्सरे मशीन से फोटो निकालते वैसा होता है। लोग बोलते हैं कि आप इनको खाना क्यों नहीं देते? माताएं बोलती है खाता तो 2-2, 3-3 आदमी का है, लेकिन अंग नहीं लगता है। अंग लगता नहीं है, अंग में ज्यादा लगता है, ज्यादा पित्त जनरेट करता है, तो ज्यादा फैट्स यूटिलाइज होते हैं, मतलब मिनिमम फैट्स के नीचे लेवल जाती है, और फिर आदमी पूरा कड़का सा हो जाता है।
तो ये सब किमाया किसकी है? बोलो। लीवर की है। किमाया किसकी है? लीवर की है। अपना शरीर का आकार सुंदर सुडौल आकर्षक रखना ये किसके हाथ में है? लीवर के हाथ में है। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। लीवर को ठीक रखो तो शरीर का आकार सुंदर सुडौल और आकर्षक रहेगा। खान पान में अगर ऐसा निर्भर होता वेट, तो फिर जंगल में सभी पशु खान पान में कोई मर्यादा नहीं उनको, वो तो एकदम ओवरवेट होने चाहिए थे, वो नहीं हुए चेंज, क्योंकि उनका लीवर बराबर काम कर रहा है। कुल मिला के पाचन तंत्र स्वस्थ रहना चाहिए। पाचन तंत्र स्वस्थ है मतलब किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सभी का कार्य बराबर चल रहा है, तो लीवर का भी बराबर चलेगा, तो ना ज्यादा पित्त जनरेट करेगा ना कम पित्त जनरेट करेगा, और शरीर का आकार सुंदर सुडौल और आकर्षक रहेगा। चेंज। दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। खाली हम जो योगाभ्यास कर रहे हैं, ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति, मरकटासन, भुजंगासन, मोटापा है उसको उनको ये क्रिया स्थित कोणासन ज्यादा करनी है। 200, 300, 400, 500 बार, हजार बार तक लेके जाना। चेंज। थायराइड में बिगाड़ होने से, थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स में बिगाड़ होने से, डिसऑर्डर आने से भी लीवर का कार्य गड़बड़ हो जाता है। फिर या तो ज्यादा पित्त जनरेट करता है या तो कम पित्त जनरेट करता है। फिर उसी के ऊपर निर्भर है मोटापा बढ़ रहा है कि कम रहा है, कम हो रहा है। थोड़ा स्क्वीज करने से शरीर का आकार सुंदर सुडौल आकर्षक रखना लीवर का काम है, और लीवर को ठीक रखना अपना काम है। उसके लिए रोज ये शरीर रूपी ईश्वर की पूजा करना है। थोड़ा आगे झुके, 5 बार करें। आखिरी में थोड़ा ऐसा रुके, पूरी निष्ठा से करना है। एक एक क्रिया पूरी निष्ठा से, यही आरोग्य संपन्न शरीर की गुरु के लिए पूरी निष्ठा।
चेंज। अपना वेट कंट्रोल में रखना अपने हाथ में है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरी शक्ति लगाकर बड़ा शून्य बनाना है। चेंज। कपालभाति ज़्यादा करने से पेट के सभी अंग, उनके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं रहेगी। वैसे लीवर के अंदर भी डिसऑर्डर नहीं रहेगी, लीवर बराबर कार्य करेगा। तो वजन बढ़ने का या वजन कम होने का सवाल ही नहीं आएगा। इसीलिए कपालभाति करने से केवल वजन घटता है ऐसा नहीं है, जिसका वजन ज़्यादा है उसका घटेगा और जिसका वजन कम है उसका बढ़ेगा। ये कपालभाति द्वारा संभव है। वो कैसे होता है? तो लीवर में जो डिसऑर्डर है, लीवर में पित्त कम ज़्यादा जनरेट करने की जो डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाती है। तो जहाँ ज़्यादा पित्त जनरेट कर रहा था उसके कारण आदमी ऐसा सिकुड़ जाता था, वो नहीं होगा और उसका वजन बढ़ेगा। जहाँ पित्त कम जनरेट होने से आदमी मोटा सा बन रहा था तो वो डिसऑर्डर निकल जाएगी और मिनिमम लेवल, मतलब जितनी लेवल होनी चाहिए उतने ही पित्त जनरेट करेगा। तो फिर शरीर में डिसऑर्डर नहीं रहेगी, मोटापा ना बढ़ेगा न कम होगा। जिसका बड़ा है वो कम होगा और जिसका कम है उसका बढ़ेगा। ये कपालभाति से संभव है। कपालभाति हो, पाचन तंत्र स्वस्थ करने के लिए जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, चाहे वो मर्कटासन है या भुजंगासन है, जो भी है, आइए। कनपट, वेट के लिए बहुत सारे चिंतित रहते हैं। कपालभाति मैक्सिमम करो, मर्कटासन ज़्यादा करो, वेट बराबर हो जाएगा। बहुत सारी दवाइयाँ इधर उधर से लेते रहते हैं। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट कर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। अब करेंगे आंखों के लिए। ये रोजाना आवश्यक है। आंखें ये हमारा जीवन का सच्चा साथी है। अगर आंखें नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए आंखों का रोज व्यायाम करना है। आपको लगेगा कि भाई ये रोज रोज क्या करना है, तो रोज जरूरी है। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं आना चाहिए। लेफ्ट राइट रोज बिस्तर पर उठते ही सलाइवा लगाना चाहिए। अगर खराब लगता है तो रात को पेस्ट मंजन करके सो जाओ। ऊपर नीचे,
और नहाते समय मुंह में पानी भर के, ठंडा पानी भर के खुली आंखों पर 15-20 बार छींटे मारे, तिरकस। उल्टी दिशा। ये मेरा अपना अनुभव है। 8वीं कक्षा से चश्मा था, अभी 75 में चश्मा नहीं है और आगे 50 साल तक नहीं आएगा। गोल गोल घुमाए। मेरी आंखें स्वयं प्रमाण है, अभी इससे होता है। ये सलाइवा दुनिया का सबसे पावरफुल आई ड्रॉप है और उसको एक ही बार यूज करना है रोज। मिश्रा, ये आई ड्रॉप लाते तो दिन में 2-2, 3-3 बार डालना पड़ता है। ये अपना आई ड्रॉप है, एक ही टाइम डालना है, सुबह सुबह। आइए अब करेंगे प्राणायाम। ध्यान मुद्रा। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। मन में सकारात्मक चिंतन। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। अलग अलग योगिक क्रिया द्वारा, प्राणायाम द्वारा अपने पेट के सभी अंगों को, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी को व्यायाम देना है। इन अंगों के अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है तो ना अपने शरीर में कोई डिसऑर्डर आएगी, ना अपने पूरे जीवन में कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। ये पूरी गारंटी है। खाली पेट ठीक होना चाहिए। अलग अलग अंगों में जो डिसऑर्डर आती है उनके कारण अलग अलग समस्या आ जाती है। जैसे लीवर का कार्य बराबर नहीं होगा तो पाचन ठीक नहीं रहेगा, पित्त बराबर नहीं जनरेट होगा तो या तो वजन बढ़ेगा या तो वजन घटेगा। वजन बढ़ेगा तो उनके द्वारा अनेकों प्रकार की बीमारी शरीर में आ जाएगी। डायबिटीज होगा, घुटने की समस्या, हार्ट हाई बीपी की समस्या, तो मोटापा बढ़े नहीं। इसलिए कपालभाति, मरकटासन करके अपना लीवर को ठीक रखो। लीवर अपने शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रखे। साधारण चीज है। उसके लिए वजन कम करना या ज़्यादा करने के लिए कोई बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पेट पर कार्य करिए। चाहे वो स्थित कोणासन हो। स्थित कोणासन जब कर रहे हैं तो जिनको वजन घटाना है वो ज़्यादा बार करें, 100, 200, 300, 500, 1000 बार तक, तो जल्दी जल्दी पेट कम होता है, हो जाएगा। पश्चिमोत्तान ज़्यादा करना है, पश्चिमोत्तानम ज़्यादा करना है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण। अपान मुद्रा लगाएं और अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते दबाते करना है कपालभाति। केवल नाक से छींकना है। 1 सेकंड में 1 छींक, 1 मिनट में 7।
पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और इन सभी अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से संपूर्ण व्यायाम होता है। इनके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं रहेगी। सभी अंग अपना अपना कार्य भगवान की योजना अनुसार करेंगे। पेनक्रियास में बिगाड़ आता है तो या तो इंसुलिन ज़्यादा देता है या तो इंसुलिन कम देता है, फिर डायबिटीज़ की समस्या होती है। और डायबिटीज़ के आज पूरा भारत में तो डायबिटीज़ के ही ज़्यादा बीमार है। डायबिटीज़ की राजधानी बोलते हैं भारत को। जिनको भी वजन घटाना है, बढ़ाना है, वो कपालभाति ज़्यादा करें। मुझे तो ना वजन बढ़ाना है ना घटाना है, लेकिन फिर भी मैं 10,000 कपालभाति यहाँ आने से पहले कर लेता हूँ। मेंटेन रखना है। केवल नाक से छींकना है, पेट अपने आप अंदर छोटा सा स्ट्रोक लेगा। जिन्हें कोई समस्या नहीं, वो झमाझम कर सकते हैं। ये कपालभाति यहाँ जो हम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। घर में आधा घंटा कपालभाति करना जरूरी है। थायराइड का पॉइंट दबाते जाइए थोड़ा थोड़ा दोनों हाथों में। लेकिन जिनको कपालभाति के साथ साथ कर सकते हैं उन्हें नहीं करना है। नहीं तो ये पॉइंट दबाते दबाते कपालभाति कब बंद हो गया पता ही नहीं है, तो उसका फायदा नहीं है। कपालभाति चालू रखते हुए पॉइंट दबाना है। फिर वेट के लिए लीवर का पॉइंट है राइट हाथ में, ये दबाना है यहाँ पर। कई बच्चों को देखो छोटी सी उम्र 13-14 साल है, लेकिन वजन 140 किलो है। आगे कैसा होगा? इसलिए ऐसे लोगों को कपालभाति ज़्यादा करने के लिए बोलना है। कपालभाति हो या स्थित कोणासन है, पादवृत्तासन है, अर्ध हलासन है, उत्तान पादासन है, कई सारी क्रियाएं जो सहजता से कर सकते हैं। उन्हें तो ये स्थित कोणासन हजार बार करना जरूरी है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि 14-15 साल का उम्र है, वजन 140 किलो। ये ज़्यादातर थायराइड की समस्या से होता है। थायराइड की समस्या क्यों होती है? पाचन तंत्र में बिगाड़ होने के कारण। एसिडिटी हमेशा रहेगी
तो थायराइड की समस्या, थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। फिर थायराइड की समस्या होती है, उसमें भी हाइपरथायरॉयड, हाइपोथायरॉयड, वो भी है कि हाइपो में वजन बढ़ता है, हाइपर में वजन कम होता है। ये सब कारण है पाचन तंत्र में बिगाड़ होना। पाचन तंत्र में बिगाड़े नहीं होने देना। कभी कभी पिंडलिया भी दबा करो कपालभाति करते समय। पेट के सभी पॉइंट पिंडलियों में है। कुल मिलाकर पेट अगर सही है तो हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं आ सकती। पेट को ठीक रखने के लिए सबसे कारगर क्रिया जो है कपालभाति है। मर्कटासन के 2 पोज, भुजंगासन के 2 पोज, कंद्रासन ज़्यादा करना जरूरी है। मोटापा घटाना है या मोटापा बढ़ाना है तो एक पतंजलि का एलोवेरा जूस आता है, वो लिया करो। उसमें पाचन ठीक होगा, यानी पेट के सभी अंगों का, उसके अंदर जो भी डिसऑर्डर है निकल जाएंगे, लीवर भी ठीक होगा। और लीवर में ज़्यादा ही बिगड़ है तो शुरू में लिवोग्रिड करके पतंजलि की गोली है, लिवोग्रिड। एक फैटी लीवर है, लीवर में जो भी डिसऑर्डर है उसे अगर निकालना है तो लिवोग्रिड करके गोली है, वो लिया करो। डॉक्टर की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। पूरा सांस पहले भरना है, पूरा बाहर छोड़कर बाहरी रोकना है और ताकत लगाकर पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और उसी में रुकना है। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेगा, मूल बंद लगेगा, नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, अपनी टोड़ी कंटकूप पे लगेगी, जालिंधर बंद लगेगा। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम हमारे शरीर की और जीवन की समस्त कमियां को दूर करने के लिए ये बाह्य प्राणायाम 3, 5, 11, 21 बार करना है।
सांस रोकना अपने अपनी मर्यादा में। बाह्य प्राणायाम अत्यंत जरूरी है। शक्ति का ऊर्ध्वगामी होना जरूरी है। कपालभाति से जो भी शक्ति अर्जित की है उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर उठाना है। कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता, शक्ति, गुणवत्ता, ब्रिलियंसी, शांतपन, विवेक सब उसके अंदर है। उसे कपालभाति से तो एक्टिव हो जाएगी, लेकिन ऊपर उठाने के लिए बाह्य प्राणायाम ज़्यादा बार करना है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। पेट ठीक है तो सभी प्रकार की आवश्यक दवा हार्मोन्स के नाम से हमारे शरीर में निर्माण करने की भगवान ने व्यवस्था लगाई है। पेट में निर्माण होता है तो हार्मोन्स बोला जाता है, बाहर से लेते तो दवा बोली जाती है। पिछले 25 साल से कैंसर के लिए, 660 शुगर के लिए, 210 बीपी के लिए मैंने कोई गोली नहीं ली है, और आखिरी में कोरोना पीरियड में कोई वैक्सीन भी नहीं लिया है। कोई समस्या नहीं आती, बस खाली अपना पेट ठीक रखना है। जब तक हमारा पेट नहीं ठीक होता है तब तक थोड़ा आयुर्वेद का सहारा ले लो। आयुर्वेद का मतलब जो भी जड़ी बूटी, अलग अलग पत्ते, अलग अलग फूल, इसका यूटिलाइज उपयोग करना है। अलग अलग सब्जियां, मतलब वो आयुर्वेद है। ये आयुर्वेद माने दवा गोली नहीं है। जो भी साग सब्जी हम खा रहे हैं उसका उपयोग बदली बदली करके लेना है। किसको क्या चाहिए, किसके लिए क्या, कौन सी सब्जी, किसके लिए कौन सी सब्जी, दिमाग में लाना ही नहीं है। बदली कर मतलब बदल बदल करके सब्जियां लेनी है, अनाज भी बदली बदली करके लेना है। तो हमें ये यूट्यूब पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन आदमी वो पढ़ करके एकदम गुमराह हो जाता है कि विटामिन बी के लिए कौन सा लेना है, सी के लिए क्या क्या लेना है, डी के लिए क्या क्या लेना है, वो कोई ध्यान में नहीं रखना है। आहार में हर समय बदलाव रखना है। बस जो मार्केट में मिल रहा है वही लेना है, उसमें खाली बदल करना है। आज एक सब्जी की तो दूसरी कल करना है, तीसरी परसों करना है, ऐसे करना है। बाकी ध्यान में नहीं लाना है कि इससे विटामिन ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा कि डी मिलेगा। ये कुछ विचार नहीं करना है। सब प्राप्त करने की सलाइवा है ना, यहाँ पर ये मसाले की डिब्बी है, वो सब कुछ देगा आपको, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम।
थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम, ये पॉइंट दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे, उज्जाई प्राणायाम और फिर सिंहासन। आइए करेंगे अब सिंहासन। शुरू करें। कर्ण रोगांतरता। कर्ण रोगांतक के बाद अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। ना अंदर रोकना है, ना बाहर रोकना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। प्रभु कृपा से मेरे शरीर की संपूर्ण शुद्धि हो रही है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। अनुलोम विलोम भी जैसे कपालभाति आधा घंटा करना जरूरी है, वैसे अनुलोम विलोम भी 15 मिनट तो होना जरूरी है। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं ले सकते इतना, थोड़ा थोड़ा प्रतीकात्मक ले रहे। रुकेंगे।
अनुलोम विलोम के बाद अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। तान तनाव ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो भ्रामरी प्राणायाम फिर 11 बार, 21 बार, 51 बार भी भ्रामरी प्राणायाम करना जरूरी है, तो स्ट्रेस लेवल नहीं रहेगा। आइए अब करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेली की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आगे। बिल्कुल साधारण आरोग्य है, उनके लिए यहाँ जितना भी हम कर रहे हैं उतना पर्याप्त है। इतना ध्यान रखो, एकदम साधारण, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो हम जो भी कर रहे हैं उतना पर्याप्त है। आइए अब शुरुआत करेंगे आसन की। पहला करेंगे मरकट आसन। शुरू करेंगे। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों घुटने फोल्ड करके, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। आराम आराम से करना है। घुटने जोड़ के रखना है। यहाँ वहाँ आते समय घुटने जोड़ के रखना है। लेफ्ट राइट, धीरे 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 धीरे। ऐसे तो आसन में रुकना जरूरी है, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है, तो हम गति देकर थोड़ा लाभ उठाएंगे। एक एक, अभी लेफ्ट साइड में घुटने लेके गए तो वहाँ पर आधा 1 मिनट रुकना है। फिर राइट में जाएंगे, वहाँ पर रुकना है, लेकिन उतना रुकेंगे तो अपनी क्रिया नहीं होगी। करते जाओ। घुटने जोड़ के रखो, घुटने जोड़ के रखो। और इसमें कोई मर्यादा नहीं है। आप 10 बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो, 25 बार करो, 100 बार करो। जिसका भी वेट ज़्यादा है उन्हें तो ज़्यादा ही करना है। जिसको वेट कंट्रोल करना है वो ज़्यादा बार कर सकते हैं। पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है। घुटने का, कमर का, पेट का,
हार्ट और लंग्स का, मेरुदंड का, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है, आंखों का भी व्यायाम हो रहा है। अब दूसरी पोज, पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का। पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर लेके लेफ्ट राइट, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुए स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर। आराम आराम से करना है, झटका नहीं देना है, जर्क नहीं ये करना है। पंजों में अंतर ले लो। आखिरी साधक, पंजों में अंतर नहीं लिया है, दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा एक दूसरे का। बहुत सुंदर क्रिया हो रही है। एक आधे व्यक्ति की खाली मतलब वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, बाकी सब का अच्छा हो रहा है। पूरा पेट की मांसपेशियों को व्यायाम मिल रहा है। अब सुधार हो गया। देखो यहाँ से बोलने से भी उसको पता चल जाता है कि किसके लिए मैं बोल रहा हूँ। करो, थोड़ा ज़्यादा भी होता है कोई समस्या नहीं है, उसका लाभ ही लाभ है। वो घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ करो तो उनको बहुत बड़ा मजा आएगा, मतलब खेल जैसा लगेगा उनको। और बचपन से ही उनका पेट ठीक रहेगा। पेट आजकल असल में बच्चों का पेट खराब होने की जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल का जो खान पान मिल रहा है उसके कारण, ये दूषित का आहार मिल रहा है, उसी के कारण बच्चों का भी पेट खराब हो रहा है। रुकेंगे, अभी करेंगे कंद्रासन। घुटने फोड़ करके एड़िया पकड़ लो और बीच में से सांस भरते हुए बीच में से उठाओ। बहुत सुंदर। और ऊपर नीचे यहाँ भी रुकना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 5 मिनट रुकना है, लेकिन अपने पास वो समय नहीं है। आप गति देकर लाभ उठाएंगे। और ये सभी कर सकते हैं। देखो कोई भी ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है, सभी को करना आता है आराम से। और इसमें से हमारा कमर बलवान होगी, घुटने बलवान होंगे, मेरुदंड बलवान होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। चलो विश्राम। अब थोड़ा सा रोल करो खुद को। आगे पीछे, लेफ्ट राइट, रोल करो। विश्राम। अब पेट के बल आना है। मकर आसन।
विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठना है, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। कोनियां सीधी नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर नीचे करो, गति देकर, आराम आराम से। रुकेंगे, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी। दूसरा प्रकार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, कोनियां सीधी होगी यहां पर, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। 1-1, 2-2, 3-3 मिनट रुकना है यहां पर, थोड़ा गति देकर। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन जितना पॉसिबल है उतना करें। विश्राम। ओम शक्ति। अब आगे का सेशन आदरणीय बहन जी लेंगी। पूरा जो भी लेना है वो खुली छूट है, आपको जो लेना है वो ले लो। आवाज थोड़ा मोटा ने बोला। योगिक जॉगिंग करेंगे हम लोग। 12 क्रियाएं हैं योगिक जॉगिंग में। योगिक जॉगिंग हमारे शरीर में गति लाते हैं और शरीर को प्राणायाम और आसन देके तैयार करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहली क्रिया हस्तपादसंख्यानी। दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद, हाथ फोल्ड, पीछे से पैर को राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जो हाथ ऊपर जाएगा वही पैर ऊपर जाएगा, राइट लेफ्ट। थोड़ी सी सावधानियाँ, जब फास्ट करेंगे कभी जिनको हाई बीपी या हार्ट की समस्या है वो फास्ट नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट। पूरा हस्तपादसंख्यानी, हाथ ऊपर जाएगा, पूरा कान को टच करेगा। 1 2 3 4 5। थोड़ा फास्ट करते समय कोशिश ये करेंगे कि पैर पीछे से सीट को टच हो।
सीधे वापस पोजीशन, डाउन अप डाउन, थोड़ा फास्ट, दोनों पैरों में अंतर, हाथ सामने, राइट पैर फोल्ड करके, लेफ्ट पैर सीधा फोल्ड करके, 90 तक नीचे आएंगे। घुटनों में दर्द है तो अपनी क्षमता अनुसार आएंगे, सीधे अपोजिट साइड, आसन करते समय पीठ और गर्दन सीधी रखेंगे, बेंड नहीं होंगे सामने। हाथ कमर पे, राइट साइड बेंड, नजर आसमान की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करने की कोशिश करेंगे पीछे। राइट लेफ्ट, थोड़ा ब्रीथिंग, थोड़ा रिलैक्सेशन, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, रिलैक्स, दोनों पैरों में अंतर, त्रिकोणासन करेंगे। बिंदास बोलायचं, जोराने आवाज आला पाहिजे, पाठीमागे एकदम राइट हैंड ऊपर, असा लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर को घर्षण करते हुए नीचे टच करने की कोशिश, नीचे राइट हैंड कान को टच करेंगे, सीधे ऑपोजिट साइड, कोणासन करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट पैर की उंगलियां छूनी है, लेफ्ट हैंड ऊपर, नजर लेफ्ट हैंड की तरफ, वापस पोजीशन में आएंगे, ऊपर सीधा अपोजिट, फास्ट करिए, फास्ट करते समय ऊपर आना है और फिर नीचे जाना है। पेट की चर्बी कम करने के लिए आसन की ये सूर्य नमस्कार की आसन है। हाथ ऊपर, जिन्हें हड्डियां हैं वो पीछे नहीं जाएंगे और
पॉसिबल है वो फास्ट करेंगे। लास्ट अब डांस करके खत्म करेंगे। वृद्धासन, एक साइड में आपका बटन दूसरी साइड में। आता सूर्य नमस्कार घ्या। थोड़ा रिलैक्स मैट पे आगे पीछे आएंगे थोड़ा सा। मैट के सामने आके खड़े हो जाएंगे। प्रणामासन, नमस्कार, हस्तासन, हात पीछे पहले, सर्वांनी पण बोलायचं आहे नावं। घुटने सीधे रहेंगे, फॉरवर्ड बेंड, आध हस्तासन, लगाम हस्तसंचलनासन, वारंगी त्यांना बोलू दे, वारंगी त्यांना बोलू दे। पर्वतासन, अष्टांग हनुमानासन, 8 अंग स्पर्श करेंगे शरीर के। भुजंगासन, पर्वतासन, वापस लेफ्ट लेग आगे, वाम हस्तसंचलनासन, साधहस्तासन, उत्तरासन, प्रणामासन, विश्राम। 1 2 3 राइट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, विश्राम। तेव्हा मॅटवर या, पाठीवर रिलॅक्स होण्यासाठी शवासनासाठी आपल्या मॅटवर या, त्या पाठीवर यायचं, दोन्ही पायामध्ये अंतर, दोन्ही हातामध्ये अंतर, दोन्ही हाताचे तळवे आकाशाच्या दिशेने
फक्त श्वासावर लक्ष. आपण आपल्या अवयवांना सूचना करायची आहे. दोन्ही पायाचे तळवे, पायाचे पंजे आणि टाचा एकदम रिलॅक्स, पूर्ण रिलॅक्स करायचे आहे. दोन्ही पायाचे काप, गुडघे, मांडी पूर्ण रिलॅक्स, पूर्ण शांत. किडनी आणि किडनीचा पोर्शन, पोट आणि पोटातले ऑर्गन एकदम रिलॅक्स, पूर्ण शांत. रिलॅक्स, पूर्ण मनका रिलॅक्स. दोन्ही हाताची बोटं, मनगट, पोपट आणि खांदे पूर्ण रिलॅक्स, पूर्ण साईड जोडायचं आहे. छाती रिलॅक्स, फक्त हृदयाची धडधड येते. फक्त श्वासाकडे बघायचं आहे. एकदम रिलॅक्स, पूर्ण रिलॅक्स, मान रिलॅक्स. जेवढा रिलॅक्स करायचा आहे, एक अवघा घेऊन रिलॅक्स करायचं आहे. डीप साईड सोडायची आहे. डोळे बंद, चेहरा शांत. फक्त श्वास त्याच्याकडे बघायचं आहे. येणारा श्वास आणि जाणारा श्वास शांत आहे. मन शांत, शरीर शांत, विचारही शांत आहे. पूर्ण रिलॅक्स, पूर्ण शांत. पूर्ण योगाभ्यासामुळे आपलं शरीर आरोग्य संपन्न झालेलं आहे. मनातल्या मनात म्हणायचं, मी सुखी आहे, मी आनंदी आहे, मी आरोग्य संपन्न आहे, मी नियमित सकारात्मक राहतो. या युनिवर्सचा, या ब्रह्मांडाचा मी आभारी आहे. थँक्यू गॉड, थँक्यू, थँक्यू. पूर्ण शांत, एकदम शांत. मातीच्या खुशीमध्ये आपण सामावलेला आहोत, जोडलेले आहोत. पूर्ण रिलॅक्स, पूर्ण शांत, शांत, शरीरामध्ये थोडी चेतना जागृत करायची. हातापायाची बोटं किंचित हलवायचे, डोळे बंदच राहतील. डाव्या साईडला करवड घ्यायची आहे, डाव्या हाताची उशी घ्यायची, काही क्षण थांबायचं आहे. उजव्या हाताचा सपोर्ट घेऊन आपल्या मॅटवर बसायचं आहे. शरीराची हालचाल कमीत कमी करायची आहे. साधी मांडी, बैठक, हाताची ध्यान मुद्रा स्वतःला सावरायची आहे. एकदम सरळ, डोळे बंद, चेहऱ्यावर स्मित हास्य. आजचा योगाभ्यास विराम देताना दीर्घ श्वास 3 वेळा ओंकार आणि प्रार्थना होईल. दीर्घ श्वास. सभी को सबके आभार.
सबका दिन शुभ जाए और 2-4 को लेके आए, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। आप अकेले अकेले करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। और अच्छी उपस्थिति है, बहुत सारे लेके आइए। हाँ हाँ, मैडम के लिए ताली बजाओ सब लोग। मॅडम बोलू नका, मॅडमचा अर्थ माहीत नसल्यामुळे मॅडम बोलतात। मॅडम हा कधी उच्चारू नका, मी आता चुकीनं बोललो, बहनजी बोला, समजलं? मॅडम म्हणजे माझी औरत। बघा आता काय बोलायचं तुम्ही सांगा। मॅडमचा अर्थ माहीत झाला ना, सांगा। मॅडम मॅडम बोलतात सगळे, आणि मॅडमला पण बरं वाटतं मॅडम बोलल्या। ब्रॉन्कॉम सांगतील मुलगा आहे ना माझा, तो सांगेल। वासारीवरती आहे, मला तर बाहेर म्हणत होती 8-8 दिवस तुम्ही जातात नाही, पण मी कपाळाची जेव्हा वाढवलं श्वासारीवरती ब्रॉन्कॉम, श्वासारीवरती आणि ब्रॉन्कॉम दोन्ही एकत्र घ्यायचं। हा चालतंय, जेवणाच्या अगोदर किंवा दोन्हीपैकी ब्रॉन्कॉम घेतलं तरी चालेल। ब्रॉन्कॉम श्वासारीवरती ब्रॉन्कॉम। आणि टीचर लोकांनी दांडी मारायची नाही, रोज कोणीतरी इथे यायचंच आहे। तुला जास्त फायदा होईल, टॉपर म्हणशील, टॉपर। व्हीपीएमला आहे। अजून शाळेतले कोण असेल तर आणायचे, काय देणार सर? टॉपर बनायचं असेल ना तर योग करायचा सकाळी, नंबर 1। म्हणजे लोकांना असं वाटेल बिल्डिंग मधल्या, अरे ही तर नेहमी खेळत असते, आणि नंबर 1 कसे असते, कारण ते अभ्यास नाही जास्त करायला लागत। काय सांगतात? मेमरी स्ट्रॉंग होते, मेमरी स्ट्रॉंग होते, त्याच्यामुळं वर्गात शिकवलं ना त्याच्यावरच काफी होते। पुन्हा वाचत बसायचं नाही, भोकत बसायचं नाही, जास्त अभ्यास करायची गरज नाही। चांगलं झालं, काही प्रॉब्लेम नाही। नाही घ्यायचं मधून मधून, म्हणजे रोज आवाजाला जोर करायचा, आवाज वाढवायचा। तुम्ही घेणार म्हणून सगळे आले ना। स्वामीजींचं लक्ष आहे हरिद्वार से हरद्वार तक योग पोचवायचे, म्हणजे अजून कितीतरी बाकी आहे। 2-3% सुद्धा लोक नाही येतात, म्हणजे 140 करोड आणि 850 करोड आहेत जगामध्ये, त्याच्यातले 1% सुद्धा अजून नाही आहे। त्यामुळे घरोघरी जायचं आहे आपल्याला। तुमच्या पुण्याच्या बिल्डिंगमध्ये सुद्धा रविवारी एखाद्याची 1 तासाचं सेशन ठेवा दुपारच्या वेळेस, सोसायटी सेक्रेटरीना विचारून। 15-20 लोक असले, 10-15 लोक असले तरी हरकत नाही, 10 असले तरी हरकत नाही, मी येईन।